हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पैसिव वॉइस के बारे में आपको बताया गया था। पैसिव वॉइस क्या होती है? वर्ब से पहले जब ऑब्जेक्ट को स्थान दिया जाता है, जब किसी वाक्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म की प्रधानता होती है, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उन्हें केवल पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? आपको याद है कि भाई जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट को हम 3 भागों में बांटेंगे: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी क्या पहचान है कि वाक्य के अंत में हिंदी में लिया है, दिया है, गया है या चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ लगता है। और अंग्रेजी बनाने का नियम यह है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और बाकी बचे जो बाद में लिखते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म, हैव बीन थर्ड फॉर्म, और बाई लगा के फिर ये सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। यानी नियम फिर ये हो जाता है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, एक वचन है ऑब्जेक्ट तो हैज़ बीन, बहुवचन है ऑब्जेक्ट तो हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट। तो ये कुछ एक वाक्य हैं, हम इनको बना के देखते हैं। मान लीजिए ये है, बूढ़ा बैल बेच दिया गया है। क्या बेच दिया गया है? बूढ़ा बैल। तो ये बूढ़ा बैल जो है ये क्या का उत्तर है? ये ऑब्जेक्ट है जो क्या का उत्तर होता है। जो कौन या किसने का उत्तर होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसने बूढ़ा बैल बेचा, ये तो इसमें लिखा ही नहीं, यानी सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस है। और बाद में लिया है, दिया है, गया है, आया है या चुका है, चुकी है, या ऐसे होता है बूढ़ा बैल बेच दिया गया। मान लो होता मोहन के द्वारा बूढ़ा बैल या किसान के द्वारा बूढ़ा बैल बेच दिया गया है या बेचा जा चुका है, खाया जा चुका है, पिया जा चुका है, लिया जा चुका है, खरीदा जा चुका है, बेचा जा चुका है या बेच दिया गया है, एक ही बात है। बूढ़ा बैल बेच दिया गया है तो कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट बूढ़ा बैल, दी ओल्ड ऑक्स। ओल्ड ऑक्स एक वचन है तो इसलिए हैज़ बीन आ जाएगा, दी ओल्ड ऑक्स हैज़ बीन। बेचने के अंग्रेजी सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो दी ओल्ड ऑक्स हैज़ बीन सोल्ड बाय। इसमें ये है नहीं किसके द्वारा, अगर ये होता किसान के द्वारा बूढ़ा बैल बेच दिया गया तो बाय दी फार्मर होल्ड लिख देते, तो ये होगा बूढ़ा बैल बेच दिया गया है, दी ओल्ड ऑक्स हैज़ बीन सोल्ड। अगर ये होता किसान के द्वारा बूढ़ा बैल बेच दिया गया है, दी ओल्ड ऑक्स हैज बीन सोल्ड बाय दी फार्मर। दी ओल्ड ऑक्स एक क्वेश्चन है इसलिए लिख दिया हैज बीन सोल्ड बाय दी फार्मर। अगर ये होता किसान के द्वारा बूढ़ा बैल बेच दिया गया है तो इसमें बाय दी फार्मर हो लिख देते, अब नहीं है तो ये छोड़ देंगे, बस फिर इतना ही रह जाएगा सेंटेंस से, दी ओल्ड ऑक्स हैज बीन सोल्ड। कहानी कह दी गई है, द स्टोरी हैज बीन टोल्ड। और मान लो ये निगेटिव होता सेंटेंस, बूढ़ा बैल नहीं बेच दिया गया है, तो इसमें नॉट और जोड़ देते, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। द ओल्ड ऑक्स हैज नॉट बीन सोल्ड, द ओल्ड ऑक्स हैज नॉट बीन सोल्ड। और मान लो ये इंटेरोगेटिव होता, क्या बूढ़ा बैल बेच दिया गया है, तो हैज हैव को पहले लिख देते, यहाँ पे ये हैज यहाँ आ जाता वहां की बजाय, हैज दी ओल्ड ऑक्स बीन सोल्ड, बाद में क्वेश्चन मार्क, हैज द ओल्ड ऑक्स बीन, ये हैज जो है पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव बनाने के लिए, हैज
दी ओल्ड ओक्स बीन सोल्ड। अगर किसान के द्वारा है तो बाद में लिख दो बाय द फार्मर, नहीं है तो छोड़ दो बस। हैज द ओल्ड ओक्स बीन सोल्ड, बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या बूढ़ा बैल बेच दिया गया है? क्या निबंध लिख लिया गया है? तो हैज द एसे बीन रिटन, क्या हो जाएगा? हैज द एसे बीन रिटन, क्या निबंध लिख लिया गया है? क्वेश्चन हो बूढ़ा बैल क्यों बेच दिया गया है? तो व्हाई हैज द ओल्ड ओक्स बीन सोल्ड, बूढ़ा बैल क्यों बेच दिया गया है? कैसे बेच दिया गया है? तो हाउ हैज द ओल्ड ओक्स बीन सोल्ड, बूढ़ा बैल कब बेच दिया गया है? व्हेन हैज द ओल्ड ओक्स बीन सोल्ड। अगर ये होता है बूढ़ा बैल किसके द्वारा बेच दिया गया है, तो फिर किसके द्वारा के लिए बाय whom पहले लिख देते, बाय whom हैज द ओल्ड ओक्स बीन सोल्ड, बूढ़ा बैल किसके द्वारा बेचा गया है या बेच दिया गया है? बाय whom, WHOM, बाय whom, बाय whom, ये हो गया किसके द्वारा। बाय whom हैज द ओल्ड ओक्स बीन सोल्ड, बूढ़ा बैल किसके द्वारा बेच दिया गया है। तो समझ में आगे बात? एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। द ओल्ड ओक्स हैज बीन सोल्ड बाय द फार्मर, द ओल्ड ओक्स, ये सब्जेक्ट क्या? बूढ़ा बैल। द ओल्ड ओक्स हैज बीन सोल्ड बाय द फार्मर, और द ओल्ड ओक्स हैज, यहाँ पे नोट लगेगा बीन से पहले। द ओल्ड ओक्स हैज नॉट, निगेटिव बनाने के लिए, द ओल्ड ओक्स हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, the old ox has not been sold by the farmer। इंटरोगेटिव तो हैज पहले आ जाएगा, हैज द ओल्ड ऑक्स बीन सोल्ड बाय द फार्मर, ये हो जाएगा हैज द ओल्ड ऑक्स बीन सोल्ड बाय द फार्मर। और कब बेच दिया गया है? तो व्हेन हैज द ओल्ड ऑक्स बीन सोल्ड बाय द फार्मर। और किसके द्वारा बेचा गया लिख दो, तो बाय whom हैज द ओल्ड ऑक्स बीन सोल्ड। तो इस प्रकार से ये एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सब बन जाएंगे। मान लीजिए यह चोर पकड़ लिया गया है, तो क्या है चोर? दी थीफ, थीफ एक वचन है इसलिए हैज बीन आ जाएगा। पकड़ने के लिए कैच, थर्ड फॉर्म कॉट, कैच कॉट कॉट, या अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, चोर पकड़ लिया गया है। अगर ये होता पुलिस के द्वारा चोर पकड़ लिया गया है तो द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, या द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। निगेटिव बनाना तो द थीफ हैज नॉट बीन अरेस्टेड, चोर नहीं पकड़ लिया, पकड़ा गया है। द थीफ हैज नॉट बीन अरेस्टेड। और क्या चोर पकड़ लिया गया है? तो हैज पहले आ जाएगा, हैज द थीफ बीन अरेस्टेड, बाद में क्वेश्चन मार्क। हैज द थीफ बीन अरेस्टेड, क्या चोर पकड़ लिया गया है। और चोर कब पकड़ा गया है? तो हैज से पहले वैन हो रहा जाएगा, वैन हैज द थीफ बीन अरेस्टेड, वैन हैज द थीफ बीन अरेस्टेड, चोर कब पकड़ा गया है। और पुलिस को द्वारा चोर कब पकड़ा गया है? तो व्हेन हैज द थीफ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब ये देखिए, डूबते हुए बालक को बचा लिया गया है, डूबते हुए बालक को, कैसा बालक? डूबता हुआ, ड्राउनिंग चाइल्ड, द ड्राउनिंग चाइल्ड, DRAWN, ड्राउन मैंने डूबना, और इसमें ING जोड़ दो, ड्राउनिंग, डूबता हुआ। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, हुआ, हुई, हुए लग गए इसमें। द ड्राउनिंग चाइल्ड, DROWNING, द ड्राउनिंग चाइल्ड, द ड्राउनिंग चाइल्ड, डूबता हुआ बालक। एक वचन है इसलिए हैज बीन
और वर्ब की थर्ड फॉर्म बचाने की, सेव या रेस्क्यू, RESCUE, और फिर डी थर्ड फॉर्म होगी रेस्क्यूड। द ड्राउनिंग चाइल्ड, डूबता हुआ बच्चा, हैज बीन रेस्क्यूड, बचा लिया गया है। और नहीं होता डूबता हुआ बच्चा नहीं बचाया गया, द ड्राउनिंग चाइल्ड हैज नॉट बीन रेस्क्यूड, डूबते हुए बच्चे को नहीं बचाया गया है। और क्या डूबते हुए बच्चे को बचा लिया गया है, तो हैज पहले आ जाएगा, हैज द ड्राउनिंग चाइल्ड बीन रेस्क्यूड, क्या डूबते हुए बच्चे को बचा लिया गया है। और कैसे बचाया गया है, डूबते हुए बच्चे को कैसे बचा लिया गया है, तो हाउ हैज द ड्राउनिंग चाइल्ड बीन रेस्क्यूड, हाउ हैज द ड्राउनिंग चाइल्ड बीन रेस्क्यूड। अगर ये होता डूबते हुए बच्चे को किसके द्वारा बचा लिया गया है, तो बाय whom पहले आ जाएगा, बाय whom हैज द ड्राउनिंग चाइल्ड बीन रेस्क्यूड, पहले बाय whom फिर हैज है, बाय whom हैज द ड्राउनिंग चाइल्ड बीन रेस्क्यूड, किसके द्वारा डूबते हुए बच्चे को बचाया गया है। और यह कार्य तुम्हारे द्वारा पूरा किया गया है, क्या किया गया है, यह कार्य, तो यह कार्य क्या होगा, दिस वर्क, दिस वर्क एक वचन है इसलिए हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है पूरा करना, पूरा करने की अंग्रेजी कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, यह वर्क यह कार्य पूरा किया गया है, बाय यू तुम्हारे द्वारा। दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय यू। और निगेटिव, दिस वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू, दिस वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू, यह कार्य तुम्हारे द्वारा पूरा नहीं किया गया है। क्या यह कार्य तुम्हारे द्वारा पूरा किया गया है, इंटरगेटिव हो तो हैज पहले लगा दो, हैज दिस वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू, बाद में क्वेश्चन मार्क, हैज दिस वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू, क्या यह कार्य तुम्हारे द्वारा पूरा किया गया है। और यह कार्य तुम्हारे द्वारा पूरा क्यों किया गया है, तो वाई भी आ जाएगा, हैज भी पहले, वाई उसके बाद आ जाए, वाई हैज दिस वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू, बाद में क्वेश्चन मार्क, why has this work been completed by you, या how has this work been completed by you, यह कार्य तुम्हारे द्वारा कैसे पूरा किया गया है। कब पूरा किया गया, तो when has this work been completed by you, यह कार्य तुम्हारे द्वारा कब पूरा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है, क्या तैयार कर ली गई, वैक्सीन, ये ऑब्जेक्ट है, तो वैक्सीन तैयार कर ली गई है, वैक्सीन has been prepared for COVID-19, vaccine has been prepared for COVID-19। वैक्सीन हैज बीन, वैक्सीन एक वचन इसलिए हैज बीन, वैक्सीन हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर कोविड-19, नेगेटिव बनाने के लिए वैक्सीन, कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार नहीं की गई है, वैक्सीन हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड फॉर कोविड-19, वैक्सीन हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड फॉर कोविड-19। और इंटरगेटिव बनाना हो तो हैज पहले लिख दो, हैज वैक्सीन बीन प्रिपेयर्ड फॉर कोविड-19, क्या वैक्सीन तैयार कर ली गई है कोविड-19 के लिए। और कोविड-19 के लिए वैक्सीन कब तैयार, क्वेश्चन बनाना हो कब, तो व्हेन, और फिर हैज है, व्हेन हैज वैक्सीन बीन प्रिपेयर्ड फॉर कोविड-19, व्हेन हैज वैक्सीन बीन प्रिपेयर्ड फॉर कोविड-19, कोविड-19 के लिए वैक्सीन कब तैयार की गई है। नेक्स्ट, पुलिस को सूचना दे दी गई है, द पुलिस हैज बीन इन्फॉर्म्ड, द पुलिस हैज बीन इन्फॉर्म्ड।
द पुलिस हैज़ बीन इन्फॉर्म। निगेटिव बढ़ाना हो, द पुलिस हैज़ नॉट, यहाँ पे हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। द पुलिस हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म, पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। क्या पुलिस को सूचना दे दी गई है? हैज़ द पुलिस बीन इन्फॉर्म, बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या पुलिस को सूचना दे दी गई है? पुलिस को सूचना कब दी गई है? व्हेन हैज़ द पुलिस बीन इन्फॉर्म, बाद में क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैज़ द पुलिस बीन इन्फॉर्म, पुलिस को सूचना कब दी गई है? नेक्स्ट देखिए, सभी छात्रों में मिठाइयाँ बांट दी गई हैं। क्या बांट दी गई है? मिठाइयाँ। ये ऑब्जेक्ट है, मिठाइयाँ बांट दी गई हैं सभी छात्रों में, ऐसा लिखा जाएगा। मिठाइयाँ स्वीट्स बांट दी गई हैं। स्वीट्स बहुवचन से हैव बीन, स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड सभी छात्रों में अमंग ऑल स्टूडेंट्स। Sweets have been distributed among all students. Sweets have been distributed among all students। और निगेटिव बनाना हो तो स्वीट, सभी छात्रों में मिठाइयाँ नहीं बांटी गई हैं। स्वीट्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among all students। स्वीट्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among all students। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैव पहले आ जाएगा। हैव स्वीट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among all students, बाद में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। हैव स्वीट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among all students। और सभी छात्रों में मिठाइयाँ क्यों नहीं बांटी गई हैं? नोट भी हो, क्यों भी हो, तो व्हाई हैव sweets not been distributed among all students? Why have sweets not been distributed among all students? सभी छात्रों में मिठाइयाँ क्यों नहीं बांटी गई हैं? इस प्रकार से हो जाएगा। और मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो ये जैसे उसकी पहचान क्या थी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, गया था, चला गया था, आ गया था, मर गया था, जी गया था, खरीद लिया था, सो गया था, या सो चुका था, कर चुका था, देख चुका था, ऐसे होगा उसमें। पैसिव वॉइस में क्या होगा? देख लिया गया था, खा लिया गया था, पी लिया गया था, कर लिया गया था, बेच दिया गया था, बजा दिया गया था, फेंक दिया गया था, ऐसे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। मान लीजिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो, ये तो प्रेजेंट है, मान लीजिए पास्ट।
देखिए जैसे मान लीजिए यह फिल्म हमारे द्वारा पहले ही देखी जा चुकी थी, तो यह फिल्म देखी जा चुकी थी हमारे द्वारा। दिस फिल्म हैड बीन सीन बाय अस, यह फिल्म हमारे द्वारा देखी जा चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में काय का प्रयोग करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, जैसे प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन लिखते थे, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन, इसमें सबके साथ हैड बीन लिखना, चाहे एक वचन हो ऑब्जेक्ट चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट। यह फिल्म हमारे द्वारा पहले ही देखी जा चुकी थी, यह फिल्म देखी जा चुकी थी। दिस फिल्म ऑब्जेक्ट, दिस फिल्म हैड बीन सीन बाय अस, और पहले ही की अंग्रेजी लगाएंगे ऑलरेडी, दिस फिल्म हैड ऑलरेडी बीन सीन बाय अस, हैड के बाद ऑलरेडी लगा देंगे, हैड के बाद ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी बीन सीन बाय अस। तो क्या हो जाएगा? दिस फिल्म हैड already been seen by us. ये हो गया। दिस फिल्म हैड ऑलरेडी बीन सीन बाय अस, ये फिल्म पहले ही हमारे द्वारा देखी जा चुकी थी। कुछ वृक्ष उनके द्वारा गिरा दिए गए थे, कुछ वृक्ष उनके द्वारा गिरा दिए, काट के गिरा दिए गए थे। देखिए फाल, फाल मैंने हो गिरना, फाल, फैल, फालन, ये इसकी फॉर्म होती हैं। और फैल काट के गिराना, इसकी सेकंड फॉर्म फैल्ड, थर्ड फॉर्म भी फैल्ड, फैल फैल्ड फैल्ड। तो थर्ड फॉर्म फैल्ड, फैल मैंने काट के गिराना है, वैसे गिराना, फैल, फैल फैल्ड फैल्ड। तो क्या करेंगे? कुछ वृक्ष गिरा दिए गए थे, तो कैसे लिखेंगे? सम ट्रीज, सम ट्रीज, कुछ वृक्ष। हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बीन फैल्ड बाय देम, उनके द्वारा, बाय देम। सम ट्रीज हैड बीन फैल्ड बाय देम,
निगेटिव बनाना तो सम ट्रीज हैड नॉट बीन फेल्ड बाय देम, इंटरोगेटिव बनाना तो हैड सम ट्रीज बीन फेल्ड बाय देम, क्या कुछ वृक्ष उनके द्वारा गिरा दिए गए थे, व्हाई हैड सम ट्रीज बीन फेल्ड बाय देम, उनके द्वारा कुछ वृक्ष क्यों गिरा दिए गए थे। इस प्रकार ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। एक और देखिए वाक्य, यह है विद्यार्थियों के द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके थे। किसके उत्तर दिए जा चुके थे? सभी प्रश्नों के। तो ये लिखेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके थे विद्यार्थियों के द्वारा। सभी प्रश्न, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस had been answered, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके थे। ऑल द क्वेश्चंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर्ड। ऑल द क्वेश्चंस हैड बीन आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा। All the questions had been answered by the students। निगेटिव बनाना हो तो all the questions had not been answered by the students। All the questions had not been answered by the students। इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या विद्यार्थियों द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके थे? Had all the questions been answered by the students। Had all the questions been answered by the students। और विद्यार्थियों के द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जा चुके थे? How had all the questions been answered by the students? How had all the questions been answered by the students? विद्यार्थियों के द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जा चुके थे। तो इस प्रकार आप प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बहुत आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ये हैज बीन की जगह हैड बीन हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट। वेरी इजी, क्वाइट सिंपल। ओनली यू नीड वन थिंग एंड इट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। डेफिनेटली यू मस्ट प्रैक्टिस हार्ड। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी, उतनी ज़्यादा आप सीख जाओगे। अभ्यास करते रहिए। दिक्कत कोई आए, कोई परेशानी आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये जो फिल्म, ये जो वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, ये इसलिए है कि आप आराम से जब भी आपको फुर्सत हो शांति के साथ बैठ के स्वयं करें, दूसरों को कराएं, आपस में चर्चा करें। जितनी ज़्यादा आप चर्चा करोगे एक दूसरे से, अपने क्लासमेट से, इन सेंटेंसेस को बनाने के बारे में, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये सारी चीज़ें जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको बहुत काम आएगी। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, इन्हीं के ऊपर सब
आधारित होता है। इनको समझते रहिए, करते रहिए, और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, जो नियम आज बताए जा रहे हो सकता है कल को वो बदल के हमें लिखने पड़े, लेकिन जब ये याद होंगे, ये समझ में आएंगे, तो भी कोई अगली बात समझ में आएगी। इसलिए कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू वेरी मच।